तो देखें व्यूअर्स, अब हम ये मसाले, जी हाँ, एंड में बताऊंगी मैं। चलिए अब आपको बताते हैं बाकी। व्यूअर्स, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और जैसे ही स्टीम बनने लगेगी ना, हम इसके ऊपर रखना है ऐसे करके। अब होगी और वही कोयले की अच्छे से हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शैज़ और ये है सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो पूछते हैं शहद से, आज हमारे किचन में क्या बना है शहद? आज हमारे किचन में चिकन टिक्का बन रहा है और जो कि बहुत वीआईपी अंदाज में। सही। जैसे कि लोगों की शिकायत होती है कि बारबेक्यू में बड़े मसले होते हैं, हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी हमें छत पे करना पड़ता है, कोयले लगाने पड़ते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो मैं लेडीज के लिए बहुत ज्यादा आसानी करने के लिए एक जबरदस्त टेक्निक लेकर आई हूँ, जो मैं आप लोगों को भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी किस तरह बनाने। चलिए देखते हैं शहद क्या ऐसा कर रही है कि उसमें बारबेक्यू के लिए छत पे भी नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल आप किचन में ही करेंगे। मैंने लेग पीस लिए हैं और चेस्ट पीस भी लिए हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो, लेग पीस या चेस्ट पीस। अच्छा, मैंने इनको 2 घंटे पहले पानी में डीप करके रखा है। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है और 2 मैंने नींबू इसमें निचोड़ के, और ये भी इसी के अंदर ही डाल दिएगा आप लोग। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 1/4 कप सिरका, वेनिगर सिरका यानी डाल दिएगा। तो ये इसके अंदर 1/4 कप मैंने सिरका डाला है, यानी 1/4 ना। जी। तो इसको आपने लाजमी 2-2.5 घंटे रखना है। 2 घंटे हाँ, और इसको फ्रिज में करके रख दिएगा आप लोग। तो ये मैंने करके रख लिया है 2 घंटे पहले। और अब इनके मसाले देखते हैं हम लोग। 2 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून एंड हाफ मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है। हाफ टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया था पहले। और 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और जी, और 1 टेबल स्पून मैंने पिसे हुए मिर्चें लिए हैं और ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है। इनको हम सब मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, मिक्सी में। जी, मिक्सी में कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो देखें व्यूअर्स, ये मैं मिक्सी में डाल के इनको ग्राइंड कर लूंगी। और नमक मैं इसलिए कम रख रही हूँ क्योंकि मैं उसमें डाल चुकी हूँ 2। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने उसमें डाल दिया है। ठीक, तो हम ये मिक्सी में करेंगे। अच्छा, आपने हमारे व्यूवर्स को दिखाया था कि किस तरह करना? जी हाँ, ठीक। देखिए व्यूवर्स, ये मैंने मसाला मिक्सी में कर लिया है। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है मसाले की। जी हाँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ये बहुत से लोग पूछते हैं ना कि टिक्के पे वो कौन सा मसाला डाल के देते हैं, तो वो इसमें से ही हम लोग 1 चम्मच बचा लेंगे। तो वो ऊपर डालना होगा तो वो डालेंगे। ठीक है, वो भी आप समझाएंगे आगे। जी, हमें बताते हैं व्यूवर्स। ये मैं इसमें से निकालूंगी। ये हो चुके हैं अच्छे से, 2 घंटे डीप रह चुके हैं। जी हाँ, और जब आपने करना है ना इनको, तो जरूर फ्रिज में रख दिएगा, पानी वानी में लगा के। फिर आपने इसको इस तरह निकाल लेना है। अच्छा, आप बता रही थी इसमें हल्का सा थोड़ा सा चर्बी लगी हो तो बहुत अच्छा है। जी, ये चर्बी लगनी लाजमी होती है क्योंकि हम इसमें ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कि अगर ये इस तरह ये चर्बी लगी हुई होती है तो ये खुद ही अपना ऑयल छोड़ती है। जी हाँ, ऑयल छोड़ती है। सही। तो ये हम रखेंगे इस तरह। ठीक है, और ये पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। पानी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। चलो ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम मसाले लगाना है शायद? जी हाँ, ये मसाले हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो देखें व्यूअर्स, अब हम ये मसाले थोड़ा सा हम जरूर बचाएंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। ये हमने कट्स पहले लगा लिए थे, कट लगा के डाला था हमने पानी के अंदर करके। इसको खूब अच्छे से हम लोग जी हाँ, खूब अच्छे से अंदर अंदर करके यूं करके लगाइए। सही है, ऐसे सही से मसाला। ये देखेंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से। अच्छा, इसमें जरा सा आपको नजाकत नहीं दिखानी, आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से आपको तरीके से काम करना है, क्योंकि आप किचन में हैं तो आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। ठीक है, बस 1 टेबल स्पून छोड़ देंगे जो ऊपर आप लोग कहते हैं। ठीक है, क्या मसाला डालते हैं ये लोग? हाँ, वो भी हम बताएंगे, वो टेक्निक बताएंगे ना अभी आप? जी हाँ, एंड में बताऊंगी मैं। चलिए अब आपको बताते हैं बाकी। देखिए व्यूअर्स, ना मैंने इसमें ऑयल डाला है ना पानी डाला है, कुछ भी नहीं, बस हमने इसी तरह इसको स्टीम करना है। ठीक है, तो ये हम सारे इसके अंदर रख लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। पहले थोड़े
हाई में रखेंगे, उसके बाद जब स्टीम आने लगेगी तो बिल्कुल लो करके इसको, तो ये जलने लगेगी। इसी तरह हम इसको थोड़ा सा स्टीम ऊपर आएगी तो फिर हम इसको फौरन लो कर देंगे और फिर लो में हम इसको 20 मिनट पकाएंगे। तो हम आपको बताते हैं क्या। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और जैसे ही स्टीम बनने लगेगी ना, हमारी ऊपर स्टीम आएगी तो फिर हमने लो कर देना है, क्योंकि वो नीचे से जल जाएंगे। तो इसलिए हमें लो में, अभी मीडियम पे काम कर रहे हैं, बाद में लो। बस जैसे स्टीम बनेगी हमारी तो फिर उसको हम लो में कर देंगे और लो में 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो शेफ ने बहुत आसानी से समझा दिया है, पहले हम मीडियम पे रखते हैं और बाद में लो पे। ठीक है, हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। बहुत आसान। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने नीचे कोयले लगा दिए, ठीक, और उस पे तवा रख दिया है और उस पे ये ग्रिल रख दी है। अब हमने जो स्टीम करा हुआ था ना, तो वो हमने इसके ऊपर रखना है ऐसे करके। अब ये इसी की स्टीम से स्मोक होगी और वही कोयले की। वैसे आपने नीचे वो रख दिया ना कोयले? जी, मैंने नीचे कोयले लगा दिए, उसी के उससे हमारे अच्छे से हो जाएंगे। सही। अच्छा, ये जो आपने 15 मिनट स्टीम दिया था जी, तो इससे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बन चुके हैं। जी हाँ। अब हमें सिर्फ ग्रिल करना है। जी, ग्रिल करना है और बिल्कुल हाई। आप इसे फुल फ्लेम पे करना है। जी हाँ। और ये जो देखिए, ये पानी जो है बचा हुआ है इसका, तो ये हम इसी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहें करना है? जी हाँ, आप चाहें तो इसी के अंदर इसको फिनिश भी कर सकते हैं। फिनिश कर सकते हैं, लेकिन तेज करके, लेकिन ये कि मैं इस तरह करूँगी तो और अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छा, अगर इसको बगैर उसमें करते शायद हम इसमें अगर ग्रिल नहीं करते तो उसी में फिनिश हो जाता ना? जी, उसमें भी कर सकते हैं हम आराम से। ये मैं फूड कलर डालूंगी इसके अंदर, इतना इससे बड़ा अच्छा कलर आता है। ये देखो, बड़ा यूनिक सा कलर आ जाता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद शायद ब्रश से आप इस पे जी अप्लाई करेंगी? जी हाँ, हमारा बना हुआ है ना, तो हम इसी के ऊपर इसी तरह, इसमें हमें कोई ऑयल की जरूरत नहीं है। बच्चा शायद ये जो वही पानी है जो उसमें से निकला था, और नीचे जिसका पानी नीचे गिरेगा वो स्टीम बनाएगा। हाँ, स्टीम बनाएगा, स्मोक होगा, वो सब स्मोकी आ जाएगा इसमें फ्लेवर। तो देखें भी बढ़ती है हम इस तरह। अच्छा, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है अभी तक ना? शायद ऑयल बिल्कुल भी नहीं है और बहुत जबरदस्त बनता है ये। बस जिससे हमारी कुकिंग होती है ना रोजमर्रा की, उससे भी ज्यादा आसान है ये। जब आप ये तो हकीकत है, सब्जियां बनेगा इंशाल्लाह ये। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी इवेंट्स में बनेगा। लाइन में लगा के देखो शायद। जी, आई थिंक आपको नजला हो रहा था तो हाँ, आज की जरा सी तबीयत में है नजला, लेकिन ये कि शहद के साथ तो हर दम खड़े। देखिए व्यूअर, शहद ने बिल्कुल ऑयल फ्री बनाया है शहद। जी हाँ। और यकीन माने कि इसमें ऑयल का एक ड्रॉप नहीं इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, बगैर ऑयल के किया है। और इसको हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके, इसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आप ड्रॉप भी नहीं है, चर्बी लगा हुआ लेंगे ना, उसी में ही हो जाएगा, उसी में आपका ये बहुत अच्छा सा बनेगा। अच्छा, दूसरा इसमें एक रेसिपी में एक एडवांटेज ये है कि इसको जितना हम कुक कर लें, इसमें जो ब्लैक कोयले की कभी आ जाता है जैसे, फिर वो बच्चे नोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। और इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है, क्योंकि तवे पे जो हम ड्रॉप लगा रहे थे इसके ऊपर हम मसाला, तो वो नीचे गिर रहा था, तो उससे स्मोकी फ्लेवर भी। तवे के नीचे हमने कोयले रखे हुए थे। जी हाँ। तो यानी ये कंप्लीट हमारी रेसिपी हुई है बारबेक्यू स्टाइल में। ये आप खाएंगे तो यकीन करेंगे बस यादगार रह जाएगा, यादगार होगा। चलिए हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, शहद ने ऑयल फ्री टिक्का बनाया है। और टिक्के का नाम क्या है शहद? ये ऑयल फ्री टिक्का है। जी हाँ। और ये बाजार में नहीं मिलता, ये बाजार में नहीं मिलता, और स्मोकी फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने कोयले की धुनी दी है और इसी पानी के फ्लेवर की जो उसमें स्टीम बनी है उसका अलग है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटी है। और फ्लेवर तो क्या कहने हैं, इंशाल्लाह जब आप आउट क्लास है। इसमें 10 to 10 मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग के बस कमेंट्स आने की देर है, और कमेंट्स में बिल्कुल कंजूसी नहीं करिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शेष क्या बोलती है इसके बारे में? मैं ये कहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और नए आने वालों के लिए वो सब्सक्राइब करें इसको। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।